नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 मई सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुए भारतीय सेनाओं के आधुनिकीकरण में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को रक्षा क्षेत्र में नई गति मिली है। शर्मा आज नागौर जिले के मेड़ता में श्री राव दूधा जी की मूर्ति अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पस्त कर सबक सिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वीर शिरोमणि श्री राव दूधा जी ने प्रदेश और समाज को दिशा देने का कार्य किया है। उन्होंने आह्वान किया है कि इन वीरों से प्रेरणा लेकर राजस्थान की इस महान विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील का असर अब दिखने लगा है। खर्च में कटौती की पहल के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता ने सरकारी दफ्तरों के लिए 2 दिन वर्क फ्रॉम होम और वाहनों के न्यूनतम इस्तेमाल की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम को 2 दिन के लिए अनिवार्य कर दिया। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। उन्होंने यह भी बताया कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने यह भी ऐलान किया कि कोई भी मंत्री 1 साल विदेश नहीं जाएगा। आयात शुल्क बढ़ाकर 15% किए जाने के बाद सोना और चांदी की कीमतों में तेजी की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में एमसीएक्स पर सोना 1,70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 3,40,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। एमसीएक्स गोल्ड साप्ताहिक चार्ट पर मजबूती तेजी से दिखा रहा है। आयात शुल्क बढ़ने से गोल्ड को अतिरिक्त सपोर्ट मिला है और बाजार का बेस ट्रेंड अब भी ऊपर और बना हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार 1,55,000 रुपए का स्तर गोल्ड के लिए अहम सपोर्ट है। जब तक कीमतें इस स्तर के ऊपर बनी रहती है तब तक तेजी का रुख कायम रह सकता है। रेगिस्तान में गंग नहर लाकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर बदलने वाले तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह के योगदान को बड़े स्तर पर याद किया जाएगा। गंग नहर के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर के शिवपुर हेड पर विशेष आयोजन होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। यह जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को बीकानेर में दी। निर्विकल्प फाउंडेशन के कार्यक्रम में मेघवाल ने कहा कि महाराजा गंगा सिंह ने रेगिस्तान तक गंग नहर पहुंचाकर इतिहास रचा था। ऐसे में उनके योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और उन्हें याद करने के लिए बड़ा आयोजन किया जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन ने राज्य भर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 805 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि इस व्यापक बदलाव को न्यायिक व्यवस्था में प्रशासनिक संतुलन और कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और सिविल जज वर्ग के अधिकारियों को विभिन्न जिलों में स्थानांतरित किया गया है। कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर समेत विभिन्न धार्मिक स्थलों पर महिलाओं की एंट्री और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों की सुनवाई गुरुवार को पूरी कर ली है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में 9 जजों वाली बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने 16 दिन तक केंद्र, धार्मिक संगठनों और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनी। कोर्ट धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और 26 के दायरे, संवैधानिक नैतिकता और धार्मिक प्रथाओं में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा जैसे कई अहम असंवैधानिक सवालों पर फैसला देगी। इसमें सबसे अहम मासिक धर्म की उम्र वाली 10 से 50 साल की महिलाओं की सबरीमाला मंदिर में एंट्री का विवाद है। पश्चिमी एशिया संकट के कारण देश में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के बीच 60,000 टन से अधिक एलपीजी लेकर भारत आ रहे 2 टैंकरों ने होर्मुज को सुरक्षित पार कर लिया है और इनके अगले कुछ दिनों में भारत पहुंचने की संभावना है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने गुरुवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में पश्चिमी एशिया संकट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भारत के लिए एलपीजी लेकर आ रहे 2 बड़े जहाज SYMI और NV सनशाइन ने सुरक्षित रूप से हॉर्मुज की खाड़ी को पार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पेट्रोल डीजल बचत और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के संदेश का असर अब राजस्थान सरकार के मंत्रियों में भी दिखाई देने लगा है। इसी कड़ी में गुरुवार को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने सरकारी वाहनों की बजाय रोडवेज बस से सफर कर पेट्रोल डीजल बचाने का संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जयपुर से दुद्दू विधानसभा क्षेत्र के फागी में आयोजित ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाना था, जिसमें उनके साथ विभाग के अधिकारी भी शामिल होने थे। ऐसे में बैरवा ने न सिर्फ अपने सरकारी वाहन बल्कि अपने विभाग के अधिकारियों के सरकारी वाहनों को भी नए इस्तेमाल करके राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस से सफर करने का फैसला किया। मिडल ईस्ट संकट के बीच भारत में गैस का संकट गहराया। भविष्य में ऐसी समस्या न हो, इसके लिए सरकार ने नई योजना बनाई है जिससे गैस संकट से निपटा जा सकता है। अगर यह योजना पूरी हुई तो हॉर्मुज स्ट्रेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस योजना के तहत समुद्र के नीचे एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों से यह जानकारी मिली है कि ओमान से भारत तक गैस पाइपलाइन का प्रस्ताव रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिडल ईस्ट इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन की लागत करीब 40,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
धौलपुर में एक युवती प्रेम प्रसंग के चलते पुलिस कंट्रोल रूम के टावर पर चढ़ गई। यह देखकर मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने युवती को नीचे उतारने के लिए समझाने का प्रयास शुरू किया। यह समझाइश करीब 1 घंटे तक चली। इसके बाद संबंधित डॉक्टर को मौके पर बुलाया गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर और युवती दोनों बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। डॉक्टर ने मौके पर पहुंचकर युवती को शादी करने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद युवती शांत हुई और टावर से नीचे उतर आई। राजस्थान की राजधानी जयपुर के पौष इलाके मानसरोवर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ करणपथ थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार सफेद रंग की सफारी कार ने स्कूटी सवार महिला को इतनी भीषण टक्कर मारी कि देखने वालों की रूह कांप गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला हवा में उछलकर काफी दूर जा गिरी। घायल महिला की पहचान मेवा देवी के रूप में हुई है, जो गोलियावाज स्थित धीर सागर कॉलोनी की निवासी है। मेवा देवी पूर्ण रूप से नर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी है। भरतपुर में सिविल कोर्ट के आदेश के बाद आज भारतीय जीवन बीमा निगम की फर्नीचर और एसी कुर्क करने की कार्रवाई की गई। जीवन बीमा निगम ने एक व्यक्ति की मौत के बाद उसमें परिवार को क्लेम का पैसा नहीं दिया था। कोर्ट ने जनवरी में फैसला सुनाते हुए 6 महीने के अंदर राशि का भुगतान करने के आदेश दिए थे। सेल आमीन विकास आनंद ने बताया कि सिविल कोर्ट के आदेश हैं कि जिसके तहत आज भारतीय जीवन बीमा निगम में कुर्की की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान फर्नीचर और एसी की कुर्की की गई। यह पूरी कार्रवाई कोर्ट के आदेश के अनुसार की गई। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि पत्रकारिता अंधेरे में टॉर्च का काम करती है, बशर्ते सच पर आधारित हो। टीआरपी बढ़ाने की होड़ में तिल को ताड़ और कंकड़ को पहाड़ बनाना उचित नहीं है। वसुंधरा राजे गुरुवार को मनोज माथुर जर्नलिज्म अवार्ड समारोह में बोल रही थी। वसुंधरा राजे ने कहा कि न्यूज को न्यूज ही रखना चाहिए, इसमें व्यूज शामिल न हो। वक्ता किस संदर्भ में बोल रहा है यह समझकर ही खबर लिखनी चाहिए। कंफ्यूजन हो तो संबंधित से पूछ लें, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज के फेर में अर्थ का अनर्थ न करें। राजस्व खुफिया निदेशालय मुंबई ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 5 करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक मूल्य के हीरे जब्त किए हैं। इस दौरान 2 लोगों को तस्करी करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। डीआरआई के अनुसार खास खुफिया जानकारी के आधार पर मुंबई एयरपोर्ट पर आरोपियों को रोका गया। जांच और पूछताछ के दौरान दोनों यात्रियों ने कबूल किया कि उन्होंने अपने शरीर के अंदर 2-2 कैप्सूल छिपा रखे हैं। बाद में यात्रियों ने वे कैप्सूल बाहर निकाल दिए, जिसमें 1624 करोड़ के हीरे बरामद हुए। इनमें प्राकृतिक हीरे और लैब में बने हीरे शामिल थे। जब्त किए गए हीरों की कुल कीमत लगभग 5 करोड़ 70 लाख रुपए आंकी गई है। पहली बार शुरू की गई ऑनलाइन जनगणना में अब तक राजस्थान के 10% से कम परिवारों ने ही ब्यौरा भरा है। 13 दिन में सिर्फ 10,21,000 परिवारों ने ब्यौरा भरा है। बता दें कि 2011 की जनगणना के वक्त राजस्थान में 1 करोड़ 26 लाख परिवार थे। इनकी संख्या अब और बढ़ गई है। जनगणना की वेबसाइट पर ऑनलाइन ब्यौरा भरने की 15 मई आखिरी तारीख है। इसके बाद पोर्टल पर लिंक बंद हो जाएगा। ऑनलाइन जनगणना में जयपुर जिला पहले और सीकर दूसरे स्थान पर है। जयपुर में 2,30,000 और सीकर में 1,80,000 परिवारों ने खुद जनगणना की है। तीसरे स्थान पर चूरू जिला है, जहां 44,965 लोगों ने खुद जनगणना की है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।